आज एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जो कभी डाकू हुआ करते थे, जो राह चलते लोगों को लूटते थे। जी हाँ, अध्यात्म के प्रतीक कहे जाने वाले महर्षि वाल्मीकि की आज जयंती है, जो उनके जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है, जिन्हें संस्कृत साहित्य के पहले कवि और महाकाव्य रामायण के रचयिता के रूप में जाना जाता है। महर्षि वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था। उनका जन्म अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को प्रचेता नाम के ब्राह्मण के घर हुआ। उनका जीवन प्रारंभ में एक डाकू के रूप में शुरू हुआ। वह जंगलों में लोगों को लूटते और उनके धन से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए यह काम करते थे। एक दिन रत्नाकर की मुलाकात महर्षि नारद से हुई, जो एक तपस्वी और ज्ञानी थे। नारद ने रत्नाकर से पूछा कि वह दूसरों का धन छीनकर कौन सा पुण्य कमा रहे हैं। इस पर रत्नाकर ने कहा कि वह यह सब अपने परिवार के लिए करते हैं। नारद ने उन्हें एक सवाल से जगा दिया, क्या उनका परिवार उनके पापों का फल भी बांटेगा? जब रत्नाकर ने अपने परिवार से यह सवाल पूछा तो उन्हें नकारात्मक उत्तर मिला, जिससे उनकी अंतरात्मा जगी। जिसके बाद महर्षि नारद के मार्गदर्शन में रत्नाकर ने तपस्या शुरू की। वर्षों तक ध्यान और तप किया और अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनके शरीर पर चींटियों ने घोंसला बना लिया था। इस कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, जो संस्कृत में चींटी के ढेर को कहते हैं। वाल्मीकि जी ने तपस्या के बाद रामायण की रचना की, जिसे संस्कृत साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसमें भगवान राम के जीवन की पूरी कहानी, उनके वनवास, रावण से युद्ध और अयोध्या लौटने तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है। रामायण न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आदर्शों का भी परिचायक है। इसमें सत्य, धर्म, कर्तव्य और परिवार के आदर्शों की शिक्षा दी गई है। वाल्मीकि का भगवान राम से भी संबंध रहा है। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को वनवास भेजते हैं, तब सीता माता वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेती हैं। यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ, जो बाद में वाल्मीकि के आश्रम में ही शिक्षित हुए। वाल्मीकि ने उन्हें धर्म, शस्त्र और वेदों का ज्ञान दिया। लवकुश ने रामायण को श्री राम के सामने गाया, जिसके बाद श्री राम को अपनी भूल का एहसास हुआ। वाल्मीकि हमें जीवन में सच्चाई, धर्म और तप की महत्वता सिखाते हैं। उनका जीवन यह दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पापी हो, सही मार्ग पर चलने से महान बन सकता है। उनकी रचना रामायण में हमें आदर्शों के साथ जीने की प्रेरणा देती है। वाल्मीकि जयंती का महत्व इसी रूप में है कि हम उनके आदर्शों और शिक्षाओं को अपनी जीवन में उतारें। वहीं आपको बता दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर उन्होंने एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि के महान विचारों की प्रशंसा की, जो करोड़ों लोगों को प्रेरित और शक्ति प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महर्षि वाल्मीकि को गरीबों और दलितों के लिए बड़ी उम्मीद का प्रतीक बताया और कहा कि उनकी इच्छा शक्ति से कोई भी असाधारण कार्य किया जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि की सकारात्मक सोच, सेवा और मानवीय गरिमा पर जोर दिया और कहा कि उनके आदर्श न्यू इंडिया के संकल्प के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बताया और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।